में पहले 30 दिनों की रणनीति यहां पर क्या है, यानी ये है हमारा फेज नंबर 1। इस फेज 1 में आपको अपने फाउंडेशन और आपको अपने स्पीड के ऊपर में काम करना है, ठीक है। आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है और थोड़ा सा उसी के साथ साथ जो है वो रफ्तार बढ़ानी है। उसको लेकर के मैंने चंद बिंदु कही और वो यहां पर क्या है। पहला पॉइंट मेरे भाई यहां पर यह है कि रोजाना आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाना होगा। अब तक आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, 3 घंटे की पढ़ाई की, 5 घंटे की पढ़ाई की या 15 घंटे की पढ़ाई की, मायने नहीं रखता है, लेकिन अब से लेकर के पेपर तक आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि इसका भारी नुकसान ऐसे होगा कि लगातार 10 दिनों तक मैथ्स पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक जीएस पढ़ा, फिर अगले लगातार 10 दिनों तक रीजनिंग पढ़ा, और जब दोबारा 30 दिनों के बाद में आओगे तो मैथ्स पूरा नीलबटे सन्नाटा तुम्हारा हो गया होगा। इसीलिए रोज के रोज मेरे भाई यहां पर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो है मैथ, रीजनिंग और मेरे भाई जीएस यहां पे, ठीक है। इस 30 दिनों के अंदर में तुम्हें अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कर लेने हैं। जो टॉपिक्स नहीं आता उसको पढ़ लेना है, चाहे वो यूट्यूब से हो या एप्लीकेशन से हो। जो कमियां उसके ऊपर में काम कर लेनी है, और प्रीवियस ईयर के ऊपर में अपनी पूरी की पूरी पकड़ बना लेनी है। जो टॉपिक नहीं आया उसको पढ़ा और प्रीवियस ईयर किताब से अपनी प्रैक्टिस कर ली, बस इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। साथ में इन 30 दिनों के अंदर में जो भी संडे का दिन आएगा यहां पर, अभी सिर्फ संडे टू संडे मॉक टेस्ट लगाना है, रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाना। संडे टू संडे मेरे भाई 1 हो, 2 हो या 3 मॉक टेस्ट हो, उतना मेरे भाई तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। उसकी जो तुम्हें एनालिसिस है वो करनी है, ताकि अपनी कमियों के ऊपर में शुरू से काम कर पाओ, और मॉक में जो एक बार गलती हो गया वो जीवन में प्रण ले लो कि दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होना चाहिए। तो फेज नंबर 1 में यानी शुरू के 30 दिनों में आपको अपने सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक। फिर मेरे भाई यहां पर पढ़ने का तरीका क्या होगा। गुरुजी ने तो कह दिया जी तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, तो एक सटीक रणनीति, सटीक टाइम टेबल यहां पर क्या होगा, तो वो टाइम टेबल भी हमने आपको दे दिया है। हमने ये नहीं लिखा कि 8 से 10 ये पढ़ो, 10 से 12 ये पढ़ो। कई लोग सुबह में उठते हैं, कई लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो हमने उसके जगह पर घंटे दे दिए हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि तुम्हें 2 घंटे गणित को देने हैं, और उसके अंदर में तुम्हें क्लासेस देखनी है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपने लगाने हैं। वैसे ही 2 घंटे तुम्हें रीजनिंग को देना है, उसके अंदर में तुम्हें क्लासेस देखनी है, और पीवाईक्यू के जगह पर यहां तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के छोड़ करके मेरे भाई यहां सीधा सीधा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हैं और उससे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो रीजनिंग में यहां पर तुम्हें यह काम करना है, ठीक है। जीएस का वेटेज तुम्हारा ज्यादा होता है, इसलिए हमने इसको 3 घंटे रखा है, और इसको तुम्हें सब्जेक्ट वाइज खत्म करना है। शुरू के 6 दिन टारगेट बना लो कि सारी हिस्ट्री मुझे खत्म करनी है, अगले 7 से 8 दिन में पॉलिटी मुझे खत्म करनी है, इसी तरीके से ज्योग्राफी, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, और इसी तरीके से मेरे भाई यहां पर अपना साइंस वाला पार्ट। ये मेरे भाई हफ्ते हफ्ते भर का टारगेट बना करके खत्म करो। इसमें ऐसा मत करना कि एक दिन ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन एक पढ़ रहे हैं, नहीं। एक सुरूर में पूरा हिस्ट्री खत्म, एक सुरूर में पूरा पॉलिटी खत्म, एक सुरूर में पूरा ज्योग्राफी खत्म। और प्रैक्टिस करने के लिए अपनी किताब का सहारा ले सकते हो, या फिर मेरे भाई यहां पर आप क्विज भी दे सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रहा होता है, ठीक है। रोज के रोज 1 घंटे करंट अफेयर को जरूर देना है, और करंट अफेयर में तुम्हें यह स्ट्रेटजी बना लेनी कि अंतिम के 6 के 8 महीने के मुझे पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ करके जाना है, ठीक है। आप इसमें यहां पर किसी YouTube के मंथली करंट अफेयर को भी फॉलो कर सकते हो, और डेली वाला करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। लेकिन डेली वाला करंट अफेयर फॉलो करोगे तो उसी चैनल को करना जिसका करंट अफेयर 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन का हो। उससे ज्यादा का ड्यूरेशन वाला तुम मेरे भाई करोगे तो ये 60 दिनों में तुम 6 महीने का करंट अफेयर कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत लोग किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो करंट अफेयर की किताब मंगा करके उससे पढ़ सकते हैं, उससे मेरे भाई सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं, ठीक। और रोज के रोज 1 घंटे यहां पर जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए देना है। हालांकि फेज 1 में मैंने सिर्फ संडे के संडे वाले दिन के लिए मॉक टेस्ट रखा हुआ है, तो फेज 1 में जो ये 1 घंटा है मेरे भाई यहां पर, इस 1 घंटे का तुम इस्तेमाल यहां पर मॉक टेस्ट के जगह पर तुम अपने रिवीजन में या बाकी अपने मिसलेनियस वर्क में दे सकते हो, ठीक। फेज 1 खत्म होने के बाद फेज 2 और फेज 3 में मैंने डेली मॉक टेस्ट रखे हैं, तो वहां पर मेरे भाई 1 घंटा जो है तुम इसमें मॉक टेस्ट में अपना देना। तो पहले चरण में इतना समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई पर और प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है।